तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखो फाइनली इट्स ओवर, इट्स डन। वांडा विजन का सीजन 1 खत्म हो चुका है। अब तक वांडा विजन के जो पहला सीजन है उसके ऊपर मैंने हद से ज्यादा वीडियोस बना दिए और होपफुली ये जो है लास्ट होगा। तो अब क्योंकि ये सीजन 1 खत्म हो चुका है, जितनी भी स्टोरी उनको दिखानी थी हमने देख ली है, जितनी भी मिस्ट्रीज थी वो हो मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्वल के केस में ऐसा ही होता है, कभी भी सारी मिस्ट्रीज खुल के सामने नहीं आती। ऐसे केस में अब एक क्वेश्चन उन लोगों के सामने निकल के सामने आता है जिन्होंने अभी तक ये सीरीज देखना चालू नहीं किया था। वो वेट कर रहे थे कि सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, हम सब एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि क्या ये सीरीज देखने लायक है। अभी अगर आप एक साथ सारे के सारे एपिसोड देखने जाओगे तो फिर आपको मुश्किल से 4.5 या 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमने ऑलमोस्ट दो महीने से भी ज्यादा 2 महीना ही था, 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम इसके अंदर डाल दिया। तो क्या वो जो टाइम हमने डाला वो वर्थ इट था, और क्या आप जो ये 5 घंटे डालोगे उसका आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा? क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आगे जाके मिलेगा। मतलब इंट्रो में ही कंक्लूजन दे दूं क्या, ताकि आप वीडियो छोड़ के चले जाओ? ना देखना है, आगे तक देखना है। और अगर आपने सच में वांडा विजन अभी तक नहीं देखी तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि आधे वीडियो तक तो स्पॉइलर नहीं होंगे, और जब मैं दूंगा तो फिर वार्निंग दे दूंगा। देखो अब सबसे पहली बात की, जो वांडा विजन का पूरा सीजन 1 आया है उसकी स्टोरी किसके बारे में है? तो जैसा शो का नाम है, ये स्टोरी है वांडा और विजन की, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर से। लेकिन इस शो के स्टार्टिंग में वांडा विजन दोनों ही हमको एकदम बहुत ही अलग रूप में दिखाई देते हैं, जहां मतलब वैसा हमने आज तक देखा नहीं था कभी उनको, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सीरियल के टाइप में। तो अब ये ऐसा क्यों है? जो दुनिया और जो कैरेक्टर्स हमको अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज के अंदर दिखाई गई थी, उससे ये शो के अंदर के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों हैं? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री छुपी हुई है? क्या इसके पीछे किसी विलन का हाथ है? विजन जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मर चुका था, वो वापस से जिंदा कैसे हो चुका? और ये जो दुनिया हमको दिखा रहे हैं वो लोग वांडा विजन के अंदर, क्या वो असली है, नकली है? वांडा को क्या किसी ने उसके अंदर ट्रैप करके रखा है? ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में मिलेंगे, और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके आपको उनके आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो यही है बेसिकली वांडा विजन सीजन 1 की कहानी, जिसमें से मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, डिटेल में जाकर हमने बात करी हुई है। लेकिन जब भी वो एपिसोड्स आते थे उस एपिसोड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसके आगे की स्टोरी हमको नहीं पता थी। लेकिन अब क्योंकि सीजन 1 खत्म हो चुका है, हमको पूरी स्टोरी पता चल चुकी है। ऐसे केस में मैं एक बात फिर से बोलना चाहूंगा, जो मैंने एपिसोड 1 और 2 के डिस्कशन वाले वीडियो में बोला था कि वो जो 2 एपिसोड हैं मुझे इस पूरे शो के सबसे वीकेस्ट एपिसोड लगे। जरूरत नहीं थी उसको इतना लंबा खींचने की। मतलब कि जब पहले 2 एपिसोड आए थे उस टाइम पे तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे जाके देखना स्टोरी और अच्छी हो जाएगी। स्टोरी अच्छी जरूर होती है, लेकिन पहले 2 एपिसोड को वैसा बनाने की जरूरत नहीं थी। आप जब देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि वो 2 एपिसोड के अंदर जितना भी कुछ दिखा है उसका 90-95% यूज ही नहीं है। और यही सारी बातें जो हमको एक अलग दुनिया दिखाई गई शो के अंदर वांडा के ड्रीम से रिलेटेड, वो एपिसोड 7 तक चलता है। मतलब कि इमेजिन कर लो आप कोई एक मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो सपना देख रहा है कोई, और वो जो 2 घंटे की पिक्चर है उसमें से 70% तो आपको सिर्फ वो लोग वो सपना ही दिखा रहे हैं, और 70% खत्म होने के बाद हीरो जो है वो जाग जाता है, सपना खत्म। इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एपिसोड 1 और 2 को मिला के अगर सिर्फ एक ही एपिसोड निकाला रहता उन्होंने तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि उस ड्रीम के अंदर वो लोग हमको सिटकॉम दिखा रहे हैं, और वो सिटकॉम ऐसा भी नहीं है कि फनी है जिसको देखने में मजा है। बट जैसा कि मैंने बोला कि वहां से जो धीरे धीरे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं और ये जो मिस्ट्री है उसको थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने रिवील किया है, उसकी वजह से आगे के एपिसोड्स इंटरेस्टिंग जरूर बन जाते हैं और उनको देखने में मजा आता है। इस पूरे के पूरे वांडा विजन सीजन 1 में से एपिसोड नंबर 8 जो था वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो मेरा फेवरेट है। अगर ये सीरीज हर एक एपिसोड के साथ अच्छी होते गई है तो फिर एपिसोड नंबर 9 क्यों नहीं है बेस्ट, जो लास्ट एपिसोड था आज आया है? वो इसलिए क्योंकि 9th एपिसोड का जो स्क्रीन प्ले था वो अच्छा नहीं था। बट अगर सीजन 1 के ऊपर ओवरऑल वर्डिक्ट देनी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये शो देखा नहीं है, तो वांडा विजन का सीजन 1 अच्छा खासा है और देखने लायक जरूर है। अगर आप मार्वल के एकदम डाई हार्ड कट्टर फैन हो तो फिर आपको ये सीजन देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसके एंड में कुछ ऐसे बहुत प्रिटी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टफ होता है जो आगे चल के इंपैक्ट करेगा मूवीज के ऊपर भी। अगर आप मार्वल के डार्क फैन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ एंटरटेनिंग देखना है, वो भी ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जिनको आप पहले से जानते हो, तो भी आपको वांडा विजन देखनी जरूर चाहिए। अच्छी सीरीज है, ओवरऑल अच्छी सीरीज है। जो लोग इसको हर हफ्ते में एक एक एपिसोड करते देखते आ रहे थे, उन्होंने इतनी सारी क्रेजी थेरीज बना रखी थी, उसमें से 80-85% तो हुआ ही नहीं। कहाँ है मेफिस्टो, बतख बन के उड़ गया। एक वो बात जो मुझे वांडा विजन सीजन 1 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लगा कि ऐसे 2
कैरेक्टर जिनको हम पहले से जानते थे, वांडा और विजन, लेकिन हमने उनको मूवीज के अंदर थोड़ा ही देखा है, आते हैं, एक्शन थोड़ा बहुत करते हैं, साइड में रहते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को जो डेप्थ दिया है उन्होंने इमोशनल इस शो के अंदर, वो बहुत ज्यादा पसंद आया और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एपिसोड नंबर 8 मेरा फेवरेट था। और फ्रैंकली बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मार्वल ऐसे शोज निकाल रहा है, क्योंकि मतलब कैरेक्टर्स ही देख लो ना, मूवीज जब भी मार्वल की आती थी साल में 2-3, तो हमारा मेन फोकस होता था जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, विलन थानोस वगैरह जो भी हैं। लेकिन ये कैरेक्टर्स वांडा, विजन, फैल्कन, विंटर सोल्जर वगैरह, वो उनको उतना ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता था। वांडा विजन अगर नहीं देखा तो फिर फटाक से देख लो, आपको तो बस 4.5-5 घंटे डालने, हमारे जैसे 2 महीना वेट थोड़ी करना है। यहाँ पे नॉन स्पॉइलर वाला सेक्शन खत्म। अब आगे जो मैं बात करूंगा वो स्पॉइलर से भरा होगा, तो फिर अगर आपने वांडा विजन का सीजन 1 नहीं देखा है, मैं बोलूंगा कि ये एपिसोड देखने के बाद आप कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि एपिसोड नंबर 9 के बारे में अब मैं स्पॉइलर्स बताऊंगा। अगर आपको नहीं करना है, टाटा बाय बाय, आई होप आप जा चुके हो। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 9 की। और इस एपिसोड में वो एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई, विजन वर्सेस विजन। यहाँ पे आप कोई रॉन्ग आइडिया मत ले लेना। विजन वर्सेस विजन की जो फाइट कोरियोग्राफी थी ना, वो बहुत सही है। जिस तरीके से वो एक दूसरे के आर पार जा रहे हैं, बॉडी को पकड़ रहे, फेंक रहे हैं, लेजर विजन मारे, मजा। लेकिन ये जो पूरा एंगल था ना कि विजन के बॉडी को लेके उसको एक बैड रोबोट बना देना ताकि वो जाके लड़ाई करे, वो मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि जब मैं उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था ना, तो फिर एक ही थॉट मेरे माइंड में आ रहा था कि ये मेकर्स ने सस्ता वाला रास्ता निकाला है विजन को निपटाने का। मतलब कि इमेजिन करके देखो, स्टोरी लिखते वक्त वो लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाँ, ये सीरीज के एपिसोड में हम लोग ग्रैंड फिनाले रखेंगे, वांडा वर्सेस एगाथा हार्कनेस, जिसमें हेवर्ड भी आ जाएगा, उसको मोनिका रैम्बो और उसके बच्चे संभालेंगे। लेकिन विजन का क्या करे? अब शो का नाम वांडा विजन है, तो फिर विजन तो रहेगा ही पूरे शो में। एंड में उसका क्या करे? इतना ज्यादा पावरफुल है वो, उससे हम किसको लड़वाएं? कौन है जो विजन के सामने खड़ा हो सकता है? आंसर खुद विजन। तो इसीलिए हम जो है विजन को वापस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लाने का एक अलग रास्ता निकालते हैं, जिसमें विजन जो है वो बुरा रोबोट बन जाएगा। ऐसी स्टोरी लाइन तो हमने आज तक कहीं देखी ही नहीं। और मतलब जब विजन ही विजन से लड़ेगा तो फिर हमको चूज भी नहीं करना पड़ेगा ना कि दोनों में से जीत किसकी होगी, विजन की। एक और बात जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी कि ये जो बैड विजन को लेके सारा एंगल है, वो तो उन्होंने रिजॉल्व भी नहीं किया, मतलब छोड़ दिया, ऐसे ही उड़ के चला जाता है वो। एक्चुअल में हुआ क्या उसके साथ पता नहीं, जब आगे कोई मूवी या फिर शो आएगा तो उसमें देख लेंगे। मतलब कि विजन की जो बॉडी है वो वापस ऑनलाइन आ चुकी है, उसकी जो मेमोरीज है वो उसके पास वापस आ चुके हैं। बस बचा हुआ पार्ट है माइंड स्टोन का, जो कि वांडा के पास है। उसने कुछ डायलॉग बोला था कि मेरे अंदर का जो पार्ट था, जो भी है वो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि विजन की बॉडी, वांडा के पास माइंड स्टोन, 1+1 2 जो भी होता है वो जोड़ लो आप। अगर आप मार्वल के न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो फिर आपको और मुझे ये बात पता है कि वांडा जो है वो हमको नेक्स्ट अब देखने मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसको लेके कुछ लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज हमको इसके लास्ट एपिसोड में देखने मिले, जो कि देखने नहीं मिला, डिसअपॉइंटेड है। लेकिन एक जो डायलॉग एगाथा हार्कनेस बोलती है कि स्कारलेट विच जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावर होती है उसके पास, और सॉर्सरर सुप्रीम है कौन? अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भैया। मतलब कि वांडा इज पावरफुल देन डॉक्टर स्ट्रेंज। नाइस। डॉक्टर स्ट्रेंज का रिएक्शन देखना है बस कि उसको कैसा लगता है जब उससे पावरफुल कोई बंदा आता है उसके सामने, बंदी आती है उसके सामने। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग जो कि एगाथा हार्कनेस जाते जाते बोल के जाती है वांडा को कि तेरी डेस्टिनी है कि तू इस दुनिया को बर्बाद कर देगी। मैं खराब बोलने वाला था लेकिन फिर पता चला खराब तो ऑलरेडी है, दुनिया खराब है, जो कि एक्चुअल में सच लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि वांडा आगे चल के रियल प्रॉब्लम बन जाए इस दुनिया के लिए। वांडा का कहना है कि वो ऐसा नहीं बनेगी, उसको नहीं चाहिए इतनी सारी पावर्स। अब ये मतलब सिचुएशन बिल्कुल डार्क जैसा हो गया, जिसके अंदर यंग जोनस बोलता था कि मैं बुड्ढे जोनस जैसा बनूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बन जाता। स्पॉइलर, एवन पीटर्स बेचारे भाई साहब को जो कास्ट किया गया था मूवी के अंदर क्विकसिल्वर, वो फेक है। अब तो मतलब एकदम कंफर्म हो चुका है कि वो नकली है, हम सबको चूतिया बनाने के लिए उनको कास्ट किया गया था। सच में यार ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदा वाला काटा है मार्वल ने। आप जिस एपिसोड में वो आता है एवन पीटर्स, वो जाके बस देखो, 4 था शायद, 4 नहीं 5th था शायद। वो एपिसोड आने के बाद इतने सारे वीडियोस उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बने थे, इतनी सारी थ्योरीज बनी थी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। लास्ट एपिसोड के अंदर सिर्फ एवन पीटर्स का क्विकसिल्वर ही नहीं बल्कि डार्सी को भी कुछ करने मिला नहीं, बस एक शॉट के लिए आई वो और खत्म। एग्नेस जो है वो भी मरती नहीं है, वांडा ने उनको ट्रैप करके रख दिया। अब आगे चल के जब वांडा एक्चुअल में विलन बनेगी तो फिर एग्नेस खड़ी होगी हीरोइन बनने के लिए। इस पूरे 9th एपिसोड के अंदर जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो अगेन वांडा और विजन के बीच में एंड में, जब वो लोग एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं और हेक्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बेस्ट। लेकिन अगर उतना एंड देखने के बाद आपने बंद कर दिया है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में आप लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज है कि यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन भी है और पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। जिसमें मिड क्रेडिट सीन के अंदर हमको दिखाया कि मोनिका जो है वो स्क्रल से मिलती है, स्क्रल ही नाम था ना उनका, जिसमें वो स्क्रल बोलती है कि हमको पता चला तेरे को तेरी नौकरी से निकाल दिया, तो फिर वो ही वांट्स टू मीट यू। अब वो ही कौन है? ऊपर उंगली करते हो वही
कौन है? अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखा है तो आपको पता है कि वो ही जो है वो निक फ्यूरी है। स्पेस में बैठे हैं स्क्रल के साथ शिप में, मोनिका रैम्बो भी जाएंगे अब उनके पास। मैं भी एक मिनट, कहीं ये कैप्टन मार्वल 2 के प्लॉट की तैयारी तो नहीं कर रहे? मतलब स्क्रल हो गए, निक फ्यूरी हो गया, मरिया रैम्बो की बेटी हो गई, बच्चे अब कैप्टन मार्वल सब आ जाएंगे, हो गया कैप्टन मार्वल 2 में भी। ये मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान में आया। लेकिन क्या मोनिका रैम्बो को जो पावर्स मिली थी WandaVision के अंदर वो अभी भी उसके पास है, या फिर हेक्स खत्म होने के बाद वो उसके पावर्स खत्म हो सकता है ना? क्योंकि मोनिका रैम्बो ने जितने भी उसके पावर्स यूज किए वो हेक्स के अंदर ही यूज किए, बाहर दिखाया नहीं हमको यूज करते हुए। तो यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी बाहर निकलने के बाद उसके पास पावर्स नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये मूवीज के मतलब एक अनस्पोकन रूल है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वो पावर्स रहेंगे। मतलब इतने छोटे टाइम के लिए पावर्स देकर वापस छीन लेना, ये सेंस नहीं बनता इसका। लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन एकदम लास्ट में इस एपिसोड के, उसके अंदर हमको दिखाया कि वांडा जो है एकदम फुल ऑन स्कारलेट विच मोड में है। वो जो बुक था अगेथा हार्कनेस के पास, वो रीड करे जा रही है, खुद के बारे में पता करे जा रही है। एट द सेम टाइम उसने एक और स्पेल कास्ट किया हुआ है, एक अलग रियलिटी बना के रखी है, जिसमें वांडा जो है वो पहाड़ों में जाके आराम से अकेली दुनिया बिता रही है, जस्ट लाइक थैनोस, जो कि आधी दुनिया को मारने के बाद वो भी वही कर रहा था। तो मे भी वांडा के जब पावर्स और ज्यादा कंट्रोल में आए और ज्यादा बढ़ जाए उसके पावर्स, फिर उसको अपने बेटे की और विजन की याद आने लगे, फिर से सटिया के उसने इस बार कुछ और ज्यादा बड़ा कर दिया, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम बन गई। हो सकता है थैनोस के बाद जो नेक्स्ट मेजर विलन आएगा वो मे भी वांडा ही हो। अच्छा कैरेक्टर होने के बाद धीरे धीरे करके पावर ने उसका दिमाग खराब कर दिया और एंड में वो बुरी कैरेक्टर बन गई, सबके लिए ट्रबल, जस्ट लाइक डेनेरिस टारगेरियन। बट मे भी इस बार होप करते हैं अच्छा दिखा, ट्रांजिशन अच्छे से दिखाए वो लोग। ये तो होगा मेरे थॉट, और होपफुली ये WandaVision के ऊपर लास्ट वीडियो है मेरा। इसके बाद अब दूसरे मूवी और सीरीज के ऊपर भी वीडियो आएंगे जो मैंने देख लिया, और उसके अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिए हुए हैं। मैंने कौन से देखे हैं, कौन से रिकमेंडेड है, वो अगर आपको फॉलो करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे, यहाँ जहां भी होगा। बाकी मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पे पहले तो कोई रॉन्ग आइडिया मत लेना, विजन वर्सेस विजन Oh my God, I'm dead. चलता हूं, दुआओं में याद रखना। फूकना कम करना पड़ेगा यार, मैं नहीं फूकता हूं, ठीक है, मजाक में बोला है।